ये वीडियो देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि कैसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं पर वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज सनातन धर्म का डंका बज रहा है। काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी है जहाँ आज के समय आपको काफ़ी सारे टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। और ये भी काफ़ी देखने वाली बात है कि कैसे दूसरे रिलीजन्स के लोग भी आज सनातन धर्म की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। काफ़ी सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो सनातन धर्म को अपना चुके हैं, जैसे ह्यू जैकमैन, मिली साइरस, एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट, सिल्वेस्टर स्टेलन, स्टीव जॉब्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, विल स्मिथ एंड द लिस्ट गोज ऑन। वेल, जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सनातन धर्म में उनको उनके हर सवाल का आंसर मिलता है, लॉजिकल आंसर्स मिलते हैं। वेल, सनातन धर्म तो आज वेस्टर्न देशों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। उसके साथ साथ इंडियन प्रैक्टिसेस जैसे योगा और मेडिटेशन भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। 2010 से 2021 तक योगा की पॉपुलैरिटी 64% की ग्रोथ से बढ़ी है। अकेले यूएस में ही 35 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं। सनातन धर्म आज इतना पॉपुलर हो गया है कि कई क्रिश्चियन परंपरावादी लोग इससे नाराज हैं। यहाँ तक कि जगन्नाथ यात्रा के दौरान ये लोग प्रोटेस्ट करने पर उतर आते हैं। यहाँ तक कि ये लोग सनातन धर्म, हिंदू ट्रेडिशंस और हिंदू गॉड्स को सैटनिक बुलाते हैं। कुछ भी। और ये नाराजगी इसलिए है कि इस समय वेस्टर्न देशों में क्रिश्चियनिटी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। नई जनरेशन के लोग क्रिश्चियन ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करना चाहते और सेम टाइम सनातन धर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। वेल, इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वेस्टर्न देशों में क्रिश्चियनिटी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है और हिंदुइज्म को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है? ये समझने के लिए हमें थोड़ा डीप में जाना होगा। वेल, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपको पता होगा कि क्रिश्चियनिटी में पेगन शब्द का काफी यूज किया जाता है। पेगन शब्द का सिंपल सा मतलब है कि जो लोग क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में नहीं मानते और जो लोग क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते वो सब पेगन है। मतलब आप चाहे किसी और धर्म के व्यक्ति को ले लो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ले लो जो किसी भी धर्म में ना मानता हो, जो नास्तिक हो। क्रिश्चियंस के लिए जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते वो सब पेगन्स है। अर्ली क्रिश्चियनिटी जो था वो डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म को बिल्कुल नहीं मानता था। ऑथर कैथरीन निक्सी की बुक द डार्कनिंग एज में उन्होंने बताया कि कैसे अर्ली क्रिश्चियंस ने बाकी पेगन कल्चर्स को बर्बाद किया। उनके स्पिरिचुअल प्लेसेस को तोड़ा गया, उन स्पिरिचुअल प्लेसेस को जला दिया गया और कैसे दूसरे धर्म के लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया गया। और ऐसे ही उन्होंने अपने धर्म को सब जगह पर एक्सपैंड किया था। लेकिन आज बात कुछ अलग है। वेल, यूएस की बात करें तो यूएस में करीब 20% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते और करीब 21% लोग ऐसे हैं जो कैथोलिक्स हैं। इन दोनों में सिर्फ 1% का फर्क है। इसी को देखते हुए फ्रेंच पॉलिटिकल थियरिस्ट शैंटल डेल्सन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ला फिन दे ला क्रिश्चियनते। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है द एंड ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड। उसमें इन्होंने लिखा था कि इस समय वेस्टर्न देश जो है वो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का अंत देख रहे हैं। उनका यह मानना है कि आज की जनरेशन के लोग सेक्स, सोसाइटी या रिलीजन इशू जैसे ज्यादातर मुद्दों पर क्रिश्चियन आइडियोलॉजी से कम एग्री करते हैं और दूसरे रिलीजन्स के आइडियोलॉजी से ज्यादा एग्री करते हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, इसके आंसर जो है वो काफी सिंपल है। जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स है वो सोसाइटी में काफी बाधाएं डालना चाहते हैं। चाहे आप गे मैरिज की बात कर लो, चाहे डाइवर्सिटी ऑफ थॉट की बात कर लो, इवन कुछ क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स तो डेली योगा रूटीन को भी डिमोनिक ऑब्सेशन बोल देते हैं। Trigger, is yoga a portal to demonic obsession, possession? It is. और कुछ ये कहते हैं कि योगा करने से नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं। Yoga, is it demonic? Should Christians participate in it? Listen, it is a door to the demonic realm. बेसिकली ये लोग लोगों को धर्म के नाम पर डराने का काम करते हैं और वेस्टर्न देशों के लोग इन सब बातों से ऊब चुके हैं। इसके अलावा वेस्टर्न देशों में कुछ प्रॉब्लम्स है जो पिछले कई सालों से चल रही है, जैसे लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ बिलीफ, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ लव, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ सेक्सुअलिटी। ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स है कि आज की जनरेशन इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। यही सबसे बड़ा रीजन है कि वेस्टर्न देशों की जो यंग जनरेशन है वो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर दूसरे रिलीजन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि हिंदुइज्म और बाकी काफी सारे रिलीजन या कल्चर्स ऐसे हैं जो डाइवर्सिटी को काफी हद तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं और क्रिश्चियन आइडियोलॉजी जो है वो इतनी आसानी से डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करती। यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी डिक्लाइन कर रही है, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो सनातन धर्म या सनातन आइडियोलॉजी से जुड़ रही है। क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर वेस्टर्न यंगस्टर्स जो है
वो अपनी लाइफ जीने के डाइवर्स तरीके देखना चाहते हैं। ये डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म तो सनातन धर्म सदियों से सिखा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे सनातन धर्म में आपको शिव को ज्यादा मानने वाले लोग भी मिल जाएंगे, विष्णु को ज्यादा मानने वाले लोग भी मिल जाएंगे। इवन सनातन धर्म के सिमिलर रिलीजन्स को ले लीजिए, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे सिख रिलीजन हो, इनमें काफी सारी समानताएं भी है और काफी ऐसी चीजें भी है जहां ये रिलीजन्स एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री जरूर करते हैं, पर इन रिलीजन्स के बीच में हमें कभी नफरत देखने को नहीं मिलती। इवन सनातन धर्म में थर्ड जेंडर के भी कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जैसे अर्धनारेश्वर और शिखंडी। और हिंदू सोसाइटी में भी अदर जेंडर्स, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलना काफी अच्छा संकेत माना जाता है। इसके अलावा आज के समय में वेस्टर्नर्स सनातन धर्म को क्यों अपना रहे, इसके कुछ रीजंस है। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि क्रिश्चियनिटी डाइवर्सिटी को लेकर इतनी वेलकमिंग नहीं है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि सनातन धर्म में कभी किसी को जबरदस्ती या डर का सहारा लेकर धर्म अपनाने को मजबूर नहीं किया जाता, जो काफी रिलीजन्स में किया जाता है। तीसरा रीजन ये है कि आज की जो मॉडर्न वैल्यूज है वो पुराने ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है और उन ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर सवाल खड़े करती है। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स ये सो कॉल्ड धर्मगुरुज देते तो है, पर ये आंसर्स ऐसे होते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड सनातन धर्म में भी इन ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर सवाल खड़े होते हैं, पर सनातन धर्म के ग्रंथों में इन सारे सवालों के डिटेल्ड आंसर्स मिलते हैं। इन ट्रेडिशंस की जो वैल्यूज होती है वो पूरी तरह से डिस्क्राइब की हुई होती है, जो काफी सेंस भी बनाती है। एक रीजन ये भी है कि सनातन धर्म में इतने सारे धर्म ग्रंथ है, उपनिषद है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसी किताबें हैं, जो नॉलेज का भंडार है और इस बात से कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। और काफी सारे नॉन हिंदूज भी है जो इन किताबों को पढ़ते हैं, इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और सनातन धर्म से काफी कनेक्टेड फील करते हैं। इन सब रीजंस के अलावा एक बहुत बड़ा रीजन हम कह सकते हैं इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल लेवल पर इन्फ्लुएंस। इस पर मैं डिटेल में फिर किसी वीडियो में बात करूंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस्कॉन का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये ऑर्गेनाइजेशन हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जानी जाती है, जिसकी स्थापना 1966 में A.C. भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपदा के द्वारा की गई थी। इनका जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था और बचपन से ये वैष्णव ट्रेडिशन में लीन रहे। इनको 1933 में इनके गुरु भक्ति सिद्धांता सरस्वती इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में जाए और श्री कृष्णा के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाए। 1966 में प्रभुपदा न्यूयॉर्क सिटी जाते हैं और वहां एक छोटे से स्टोर फ्रंट में पहले इस्कॉन टेम्पल की स्थापना करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे लोग इस्कॉन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर बाद में यूएस और यूरोप में भी कई सारे इस्कॉन टेम्पल्स बनाए जाते हैं। और आज के समय आप किसी भी बड़ी कंट्री में चले जाओ, आपको वहाँ पर इस्कॉन टेम्पल देखने को ज़रूर मिलेगा। आई थिंक इस्कॉन का ग्लोबल लेवल पर स्केल करना ही सबसे बड़ा रीज़न है कि बाहर के लोग आज सनातन धर्म के बारे में इतना जान पा रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं। कमेंट करके मुझे बताओ आपको क्या लगता है। वेल गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको सनातन धर्म पे मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।